हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आगे वीडियो में मैं आपको दो रिटायर्ड कर्मचारियों की बातचीत सुनाने वाला हूं जो कि रिटायर हो चुके हैं। सरकार ने एक समय एक ऑप्शन दिया था 2004 या 5 से भर्ती जो भी पहले के कर्मचारी हैं, विज्ञापित कर्मचारी हैं, उनको ओपीएस में लाया जाएगा। अब उन्होंने ओपीएस का ऑप्शन चुन लिया है, लेकिन जब वो रिटायर हो गए हैं तो अब वो आपस में बात कर रहे हैं कि कौन सी स्कीम में बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। एनपीएस में पेंशन ज़्यादा मिलेगी कि ओपीएस में ज़्यादा मिलेगा। जो सरकार के पास पैसा जमा है पीएफआरडीए के पास, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, या यूपीएस स्कीम अगर आ जाती है तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इस सारी बातचीत उन्होंने इस वीडियो में बताई है और मैं श्योर कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए रिटायरमेंट के बाद बेहतर है। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चालू कर, लेकिन आवाज क्या, मेरे को कूलर चल रहा था ना, साइड से आवाज नहीं आ रही। 19/5/2022 को नोटिफिकेशन निकाला ठीक है। राजस्थान सरकार ने, और राज्य कर्मचारी हम और आप उनको पेंशन के दायरे में लिया। ठीक है। 19/5/22 के नोटिफिकेशन से ये कहा कि भाई सारे आप एनपीएस वाले ओपीएस में हो गए, और उसके साथ में उन्होंने एक नियम और बनाया कि एनएसडी के पास जो भी पैसा है वो सारा राज्य सरकार के पास आएगा। ठीक है। और राज्य सरकार के पास आने के बाद राज्य सरकार कर्मचारी को उसका जो हिस्सा है, अंशदान जो है, जो कर्मचारी ने कटवाया था अपना 10%, एनएसडीएल को अंशदान दिया 10%, 10%, प्लस उस पे मिलने वाली ब्याज वो राज्य सरकार कर्मचारी को देगी। ठीक है। ठीक है ना। बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने 2-3 चिट्ठियां केंद्र सरकार को लिख दी। ठीक है। केंद्र सरकार ने उस पैसे को देने से मना कर दिया। ये उन लोगों के लिए है जो रिटायर नहीं होते, तो वो पैसा अगर आ जाता तो हमारे जीपीएफ खाते में आ जाता। हाँ, जीपीएफ खाते में होता। और जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए क्या है, वो समस्या वही सुन तो लो दादा। जो रिटायर हो गए हैं वो टेक्निकली एनपीएस तो उनको अपना सब्सक्राइबर मान रहा है, चाहे उसमें पैसे जमा करो या मत करो। ठीक है। वो तो अपने नियम को मान रहा है कि आप तो हमारे एनपीएस के ग्राहक हो, और सरकार ने आपको बना दिया ओपीएस का। ठीक है। अब राज्य सरकार ने ये विकल्प कर दिया है कि भाई आपको पेंशन चाहिए, वो विकल्प किया नहीं है, वो जनरल सी बात है, यही रास्ता था। आपको पेंशन चाहिए। अब जो रिटायर हो जाएगा ना एनपीएस से, जो एनपीएस से उसमें एजेंसी है पीएफआरडीए के, मतलब पीएफआरडीए एक्ट है। एनपीएस राजस्थान में जो एजेंसी है वो एसआईपीएफ डिपार्टमेंट है। ठीक है। राज्य बीमा विभाग। तो उसका एनपीएस से भी रिटायरमेंट होता है या ओपीएस से भी होगा, तो वो होगा एसआईपीएफ डिपार्टमेंट के थ्रू। एनपीएस से जो रिटायरमेंट होगा। ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप रिटायर हो गए, आपने एनएसडीएल को सूचना दे दी, एनपीएस को मैं रिटायर हो गया, आपके पास उनकी सूचना है, आपने फॉर्म भर दिया, उन्होंने आपको 60% पैसा देने की बात की है। वो तो 40 कैश देते हैं, 60 देते हैं, भूल गया मैं तो यार। 60 देंगे, 40 रखेंगे। हाँ, 60% एनएसडीएल ने, एनपीएस ट्रस्ट ने, एनएसडीएल ने आपको पैसा 60% दे दिया। और वो यही होता है उसमें, जैसे आप पुलक भरोगे, जाओगे राजस्थान सरकार के थ्रू, एसआईपीएफ डिपार्टमेंट के थ्रू भरोगे आप, 60% तो आपको मिल जाएगा, और 40% जो पैसा है उसकी वो प्राइवेट एन्युटी बनाएंगे। तो और इधर आपने ओपीएस का ऑप्शन भर लिया, तो वो जो 60% पैसा आपके पास आ गया, प्लस 40% जिसकी एन्युटी बनी है, उसको वो 100 रुपया मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं 100 रुपए में ये ब्याज समेत जो भी है, एन्युटी वेन्युटी तुम लो
मत लो, तुम एनपीएस ट्रस्ट से झगड़ा करो, या तुम कोई ऐसी एन्युटी लो 5 साल की ले लो, उसमें कई तरह की एन्युटी मिलती है लाइफ टाइम, तुम कुछ भी करो, हमें तो हमारा पैसा 50% सरकार का उस राशि का जो ब्याज समेत जो आधा सरकार ने अंशदान दिया ना 10% भाई, भाई सरकार ने आधा 10% अंशदान दिया, सरकार वो अपना मांग रही है। अब चाहे कांग्रेस की सरकार है आज की तारीख में, चाहे बीजेपी की है, वो नियम तो वही चल रहा है। अच्छा, एनएसडीएल को करना क्या था, जो इनके नियम बनाया था लीगली, हमारी सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, भाई हमने ओपीएस लागू कर दिया, हमारा पैसा वापस करो। सही है। केंद्र सरकार मान नहीं रही उसको पीएफआरडीए, तो अब जो कर्मचारी रिटायर हो गया वो उसके पास विकल्प है, या तो एनपीएस ले, झगड़ा ही खत्म, ठीक है। और ओपीएस लेता है तो वो उसका पैसा दे दे, वो पैसा नाजायज नहीं है। सरकार भाई सरकार आपको पेंशन भी दे दे, और आपकी पेंशन के हिस्से का 10% वो ऑलरेडी कटवा के एनपीएस ट्रस्ट को दे चुकी है, तो उस दोनों दो जगह मार क्यों खाए सरकार? भाई इधर से तो आप ओपीएस ले लो, और इधर सरकार ने जो 10% दिया तो डबल पेंशन हो गई ना आपको। तो टेक्निकलिटी में कर्मचारी गया फंस। एनपीएस का नियम ये है कि जब तक पीएफआरडीए रद्द नहीं होता है कि उसको तो एन्युटी लेनी पड़ेगी, तो उसमें रास्ता ये है कि वो जो एन्युटी के लिए फॉर्म भरे ना, पहले वो रिसर्च कर ले कि कौन सी छोटी से छोटी एन्युटी ले ले। अगर उसके 10 लाख है तो 4 लाख की एन्युटी बनेगी, वो तो छोटी सी छोटी ले ले, 2 साल की मिलती हो, 1 साल की मिलती हो तो बाजार है, 2 साल की, या कहते साहब मुझे एन्युटी नहीं चाहिए। ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रावधान हो कि मुझे एन्युटी नहीं चाहिए मेरे, तो वो जाएगा, मतलब बजाज अलायंस से आपने पेंशन प्लान ले लिया या एसबीआई से ले लिया, वो कहते साहब मैं पेंशन प्लान लेके साहब मुझे नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस करो। वो बजाज अलायंस या एसबीआई पेंशन फंड जिससे भी झगड़ा करके तुम अपना वापस निकाल लो, या फिर ऐसा करो कोई छोटी से छोटी ले लो, 2 साल की, 3 साल की, मैं तो इतना ही जीऊंगा। लंबा उसमें प्लान कई है, एक 10 साल का प्लान है, एक 20 साल का प्लान है, एक आजीवन प्लान है, एक प्लान ऐसा है कि मैं मर गया तो मेरे बच्चों को पेंशन मिलती रहे उसी 40 लाख में से। अच्छा, तो उसमें कर्मचारी को चतुराई ये करनी है कि वो छोटे से छोटा प्लान ले ले, सही है। और ये पैसा सरकार को वापस दे। सरकार ने ये जो क्या कहा है कि पैसा आने के बाद कर्मचारी देगा नहीं, खाते में आने के बाद पैसे लें, तो सरकार ने कहा कि ठीक है आप इधर से मत दो, आपका जो जीपीएफ का बन रहा है, आपका स्टेट इंश्योरेंस का बन रहा है, आपका ग्रेच्युटी का जो सरकार पेंशन बेनिफिट देती है, उसमें से हम समायोजित कर लेंगे। वो आदेश ये है, इसका ये बॉन्ड भरवा रही है। अब इसको आप कोर्ट में चैलेंज करो, ठीक है, अगर कोई करना चाहे कि साहब मैं तो दोनों पेंशन लूंगा, तो वो मामला एक संजीदा हो जाएगा और उसमें कोई फैसला नहीं होगा, वो केस चलेगा डीवी में, सिंगल बेंच उसको सुनेगी नहीं, डबल बेंच सुनेगी, क्योंकि ये नियमों के ऊपर, नोटिफिकेशन के ऊपर है एक केस, साधारण चीज नहीं है। सिंगल बेंच तो सुनती नहीं है इस चीज को, नियमों की व्याख्या करेगी डबल बेंच, तो उसके बाद वो डबल बेंच कोई फैसला देगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, फिर क्या करेगी। इस बीच में ये कहानी चल रही है यूपीएस की। मेरा कहना ये है कि यूपीएस आए उससे पहले भाई तुमको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी उसकी कैलकुलेशन करो ना, और तुम्हारा जो पैसा 10% कटा है उसकी जो भी मार्केट रेट से ग्रोथ 2% हुई है या 15% हुई है जो एनएसडीएल ने दिया, उसको ले लाके नक्की करो, झगड़ा कहाँ है। एक्स्ट्रा में आपको जो पेंशन प्लान लेना पड़ा है वो आपकी मजबूरी है, ले लो उसको छोटा प्लान ले लो कोई 2-4 साल का। वो जो आपके 4 लाख है 10 लाख में से, वो तो उसी की तो ब्याज मिल रही है आपको। उसमें ऐसा पेंशन प्लान होता है साहब, आपकी ब्याज 6% के हिसाब से ब्याज ले लो, मतलब आपके 4 लाख आपको वापस मिलेंगे। ठीक है। पेंशन प्लान ऐसे कई तरह के हैं, एक तो ये है कि भाई 40% मतलब 4 लाख मान लिए, 6 लाख तो आपके खाते में दे देंगे वो। अब या तो 6 लाख में से जमा करा दो, या आपकी ग्रेच्युटी में से सेटलमेंट कर लो। सरकार को तो अपना पैसा अंशदान प्लस उस पे जो ब्याज, प्लस उसमें एक चीज और है आरपीएमएफ।
आपको हाँ। आरडीएचएस की सुविधा चाहिए तो सरकार ने एक इसमें चालाकी कह लो या समझदारी कह लो, वो टुकड़ों में नहीं ले रही, वो तो कह रही है 10 साल का एक साथ दे दो। जैसे मेरा 680 रुपये कट रहा है, तो 12 महीने का कितना हुआ गुणा 10, वो 10 साल का एक्स्ट्रा एक साथ ले रही है, 10 साल का दे दो। उन्होंने एक नॉर्मल रेट बना के 10 साल का इतना बैठता, उसका ऑर्डर है, पड़ा हुआ है मेरे पास कहीं, तो भी कर्मचारी को फायदा है इसमें। और यूपीएस आ गई ना, तो ये देखो, ये जो रिटायर हो गए इनको तो वापस एनपीएस में डाल नहीं सकती। जो रिटायर हो गया, जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम ले ली, वही तो पिछले महीने साथी रिटायर हुआ, तो 2 महीने हो गए रिटायर हुए, तो वो बार बार इसके लिए चक्कर कर रहा है, मेरे पास फोन कर रहा है कि सर ये पैसा। वो जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझा दोगे, यूपीएस आ गई ना, तो तू तो मारा जाएगा। अभी तू कितनी साल की नौकरी हुई है उसकी? नौकरी तो 2005 से लेकर अब तक रिटायर हो गया, देख लो। 25 से 5 लगाते 20 साल की नौकरी हो गई। हाँ, 20 की मान लो, 19 की मान लो, 18-19 की हुई है। 18 की मान लो। अंतिम वेतन कितना है उसका? अंतिम वेतन 50,000 होगा? नहीं, 59,500 45 59,000 है। और सरकार ने क्वालिफाइंग सर्विस घटा दी है, 29 साल से 25 साल कर दी है। हाँ, तो उसको बहुत तगड़ा फायदा है। उसको कहो कैसे भी करके तुरंत ये फॉर्म भर के पेंशन ले ले, नहीं तू मारा जाएगा, क्योंकि यूपीएस लागू हो गई ना, तू कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि ये जितने भी 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 लोग रिटायर होंगे, इनको सरकार नहीं छेड़ेगी। जब इनकी पेंशन चालू हो जाएगी, उसके बाद सरकार कुछ भी करेगी, बैकडेट से कर नहीं सकती। इनको सीधा कोर्ट में जहाँ भी जाएंगे ना ये, तो इनको तो बहुत फायदा हो जाएगा, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी सरकार। बिल्कुल। तो उस भाई को कह दो कि तुरंत के तुरंत एक ऑप्शन फॉर्म भर दे। अब दोनों पैसे चाहिए यार, पेंशन भी लेगा और एनपीएस भी लेगा, एनपीएस का पूरा फंड लेगा, तो ये तो चलेगा नहीं। नंबर 1 बात। दूसरा, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे हैं, आप अपनी 10 साल की पेंशन का कैलकुलेट कर लो। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे लोक जुम्बिश वाले थे, वो समायोजित जो थे ना टीचर, उनकी तनख्वाह तो थी 1.5 लाख रुपए मान लो किसी की, उनका एनपीएस भी ज्यादा कटा, उनका फंड भी ज्यादा बना, और सर्विस रह गई उनकी 10 साल से कम। तो 10 साल से कम 9 साल 9 महीने वाला है, वो तो पेंशन लाभ उसको मिलेगा ही नहीं, उसको तो मात्र 6 महीने की तनख्वाह के बराबर दे देंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। 11 साल वाला मतलब अपनी कैलकुलेशन कर ले कि पेंशन 10 साल की कैलकुलेट कर ले कि 10 साल में मुझे ओपीएस में डीए टीए मिला के, है ना, वेतन वृद्धि मिला के, वेतन आयोग मिला के कितना पैसा मिलेगा। 10 साल मान ले कि 10 साल जिंदा रहूंगा मैं, बिल्कुल। और एनपीएस में कितना मिल रहा है। दूसरी बात, अगर उसकी बीवी जिंदा है और वो मर भी गया इन 10 साल में, तो 7 साल तक तो फैमिली पेंशन उसको, मतलब कल ही मर गया मान लो कोई कर्मचारी, तो उसको अंतिम वेतन का 50% 7 साल तक तो मिलेगी। बिल्कुल। उन 7 साल के बाद उसकी बीवी को मिलेगी 30% की रेट से। वो सारा कैलकुलेट कर ले, आज मरने का कैलकुलेट कर ले, जिंदा रहने का कर ले, उसमें जिसमें फायदा हो वो कर ले। जनरली अगर वो टीचर है और समायोजित वाला नहीं है, तो उसको ओल्ड पेंशन ले लेनी चाहिए। जो समायोजित वाले हैं उनकी नौकरी के हिसाब से क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल है। वो कब रिटायर हुआ है भाई? क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल 1/4/22 से लागू की है मेरे हिसाब से। वो भी 1/4/22 से लागू की है क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल। 1/4/22 से है ना, या 23 से होगी, मैं थोड़ा अभी देखने पड़ेंगे मेरे को। 22 से मेरे ख्याल में क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल। 22 से इतना बढ़िया काम किया गहलोत जी ने, मैं कह रहा हूँ कर्मचारी, क्या कहूँ मैं, इनको मुर्गा उड़ा के जूता मारना चाहिए। एक तो आरडीएचएस यदि 1 लाख रुपए से कम में डेंगू सही नहीं हो रहा किसी का यार। बिल्कुल। मेरे दोस्त की बीवी है, अभी मेरा हाईकोर्ट में वकील है छोरा, वो क्या होता है हाईकोर्ट में स्टेनो है, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही, डेंगू में उसके 1.5-2 लाख रुपए लग गए, 2-3 हॉस्पिटल इलाज करा रहा, फ्री इलाज हो रहा उसका। बिल्कुल। तो घर बिक जाते। तो जबरदस्त थी। हाँ, तो अब मेरी बात मैं आपको समझा चुका हूँ, अब आप बोलिए क्या रह गया। नहीं, मेरा तो ये कंफ्यूजन था कि जब अपने 10% कटवा चुके थे पैसा,
और हमारा पैसा उनके पास पड़ा है, फिर भी वो पैसा मांग रहे थे। अब मेरे समझ में आ गया कि जो NSCDL के पास जो पैसा था ना हमारा, NSDL सरकार अगर ने पैसा जमा दे देती सरकार को तो सरकार आपसे कुछ नहीं मांगती, सरकार तो